हाय गाइस, सीधा काम की बात करता हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं ना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी एक वजह है क्योंकि मैंने 2025 का यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ अप्रोचेस है जो आपके काम आ सकते हैं। बहुत सारे लोग गाँव से या टियर 2 टियर 3 सिटी से प्रिपेयर करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। कोचिंग वाले तो भाई अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और अलग ही चल रहा है उनका, तो कोई बात ही नहीं करेंगे। क्या होता है पता है गाइज कि कुछ चीज़ें हैं जो चली आ रही है। आपने आपने भी देखा होगा कि भाई वही वही लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं। इट इज़ नॉट फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट भाई नॉलेज से क्या ही कर लोगे? आई मीन टू से कि भाई नॉलेज से नहीं होता भाई। ओनली नॉलेज नहीं, यू हैव टू डेवलप दैट थिंकिंग। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको आपको बार बार एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद आपकी वो थिंकिंग डेवलप होती है। देन ओनली यू विल बी इन अ पोजिशन कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा किया है, आई हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन दिस वे। उसमें मेरा लिमिटेड नॉलेज अप्लाई करना है और आंसर तक जाना है। भाई दिस इज़ द ओनली वे। अगर कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, ट्रस्ट मी, मैं किसकी भी ये ले सकता हूँ ना कि भाई क्या यार श्योर, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट भाई। उसी से ही प्रीलिम्स निकलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। आप पढ़ाई करो, फुल स्ट्रेंथ से करो, अच्छे से करो। उसके बाद पीवाई की देखो, आपकी अपनी थिंकिंग डेवलप करो। ओके, वही है भाई। ठीक है, बात करते हैं और वीडियो आएंगे, ये तो पहला फर्स्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता भाई, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, बिफोर द जब पेपर चालू होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले एक 5 मिनट्स मैंने हनुमान चालीसा का ये किया था क्योंकि आई बिलीव इन लॉर्ड हनुमान। ओके, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, कोई भी आपका होगा, उसको आप प्रे करें कि यार काम रहो, ज़रा थोड़ा सा काम हो जाओ, फिर स्टार्ट करना। ओके, अच्छा जाएगा सब। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट थिंग क्या, जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा भाई, सीधा पेपर पे मत टूट पड़ो यार। क्या करो फर्स्ट कि ये आइडेंटिफाई करो भाई, पॉलिटी के क्वेश्चन इधर से चालू हो रहे ना, साइंस के इधर से देखो यार, ऐसे ऐसे देखो कि भाई क्या है, आगे क्या है, ये क्या है। ठीक है, ऐसे फिर पॉलिटी इधर से। ये करना पड़ता है भाई, नहीं तो क्या होता है पता है, आप मॉक में भी आपने देखा होगा, क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ रहती है, फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स है और मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ इकोनॉमिक्स के, मैं वो भी बताऊँगा कि मैंने कौन सी गलतियाँ की इस पेपर में इकोनॉमिक्स की। तो मेरी स्ट्रेंथ वो है, लेकिन मैंने गलतियाँ तो होती है यार, प्रेशर रहता है बहुत। आपकी कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप वो गलत कर दो, वो फिर बुरा लगता है। ओके, पॉलिटी ऑल्सो माई स्ट्रेंथ, वन ऑफ स्ट्रेंथ। वो तो आइडेंटिफाई कर लो यार, फिर उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका टाइम यूटिलाइज कर सकते हो ना। पता चला आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं समझ में आती यार, हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी नहीं है और उसी को ज़्यादा टाइम दे बैठे, यू विल बी इन अ बैड पोजिशन ना। वैसा नहीं करना है, पहले ये करो स्टेप 1। और मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा भाई कि कैसे करना है, क्या करना है, सब आएगा। वेट करो, खाली टाइम का थोड़ा ये इशू चल रहा है, लेकिन आपके लिए मैं लाऊंगा बिकॉज मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने बहुत सारा टाइम इसमें मेरा गया, तो मुझे जाके पता चला। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या कि भाई मैंने क्या किया है, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रहती थी कि अगर क्वेश्चन मुझे आ रहा है, आपने तो सुना ही होगा भाई, हर एक बंदा आजकल वही बोल रहा है ना, विच इज़ ऑल्सो ट्रू अप टू सर्टन एक्सटेंट। भाई 25 क्वेश्चन या अप टू 30 क्वेश्चन, इफ़ यू आर अगर आपने बहुत ही अच्छी कुछ पढ़ाई की है तो 35 क्वेश्चन तो नॉलेज के बेस पे हो जाते हैं। लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मेनी टाइम्स क्या होता है, आपने पता ही नहीं होता भाई ये नॉलेज से हो रहा है, लॉजिक से हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सब भी देखेंगे आगे। तो मैं क्या करता था, अगर मुझे लगा भाई ये मेरे पास नॉलेज है तो क्या लिखता था, अगर मुझे लॉजिक अप्लाई करना है ऐसे तो ये लिखता था। और जब आप ये लिखोगे, आपको पता है भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता, उधर आपको इंट्यूशन को फॉलो नहीं करना है भाई। उधर आप यूपीएससी पीवाईक्यू का लॉजिक प्लस लिमिटेड नॉलेज है वही अप्लाई करोगे। ये तो आप इसको तो लिख लो भाई। अगर आप लॉजिक के क्वेश्चन में इंट्यूशन भाई मेरी गट फीलिंग है भाई, हो जाएगा, फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, देखना आपका प्री नहीं रुकने वाला है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आई वॉज स्कोर्ड अलग अलग की से मेरा कितना स्कोर आ रहा था, मेरा आ रहा था 115 आ रहा था, फोरम की से 120 भी किसी की से आ रहा था, कौन सी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अराउंड मेरा 115 प्लस ही स्कोर था।
या उसके आसपास था, ठीक है। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, ठीक है। तो आप यार करो यार, मतलब बोल रहा हूँ ना तो ट्रस्ट करो, अगर किसी बंदे ने किया है तो सही किया होगा यार, उतना तो कर सकते हो, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं ये कर देता हूँ, गिव मी 1 मिनट। ओके, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। भाई पहली तो बात, जो भी मतलब पुराने प्लेयर है यूपीएससी के उनको तो पता है भाई, ऑल स्टेट, ऑल दिख जाए तब तो उसे स्पेशली हाईलाइट करना है। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ठीक है भाई। ये तो क्या मतलब, ये तो नॉलेज का ही पार्ट है यार। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो भाई आप स्टैटिक पे ये कर दो, ये नहीं आ रहा तो भाई क्या ही होगा ना भाई फिर। तो फिर भाई आप लॉजिक में तो पूरा ही ये कर दोगे ना। तो ये क्या क्या था ये, इट इज़ नॉट, दिस लेक्चर इज़ नॉट अबाउट नॉलेज नो। तो क्या हो रहा है इधर, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था भाई, कब हुआ था, 1992। उसमें तो था ना ये भाई, क्या था कि पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल होनी चाहिए। लेकिन भाई ऑल स्टेट, ऑल तो वैसे भी आपको इस ऐसे देखना है ना, इसको ऑल आ गया तो क्या होगा भाई, ये क्या था कि अगर पॉपुलेशन, उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या होगी, 20 लाख से ज़्यादा होगी, तो तभी क्या होगा उस पर इंटरमीडिएट, ऐसा है ना। आप पढ़ लो यार, वो रिवाइज कर लो, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज। इंटरमीडिएट 20, इंटरमीडिएट पंचायत के लिए 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होना का ऐसा प्रोविजन था, आप ये देख लो। लेकिन इट इज़ डेफिनेटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एट एन इंटरमीडिएट लेवल, अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स भाई, ये 30 ईयर्स कहाँ है, क्या है इधर, 21 ईयर्स है ना, मेंबर ऑफ पंचायत। ये तो भाई नॉलेज का, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है भाई तो दिक्कत की बात है बेटा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इस स्टेटमेंट में तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आप इसको छोड़ दोगे, इसको आप गलत कर दोगे, हाँ एक दो क्वेश्चन रहते हैं भाई, वो नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं, वो हो जाता है, वो तो ठीक है भाई। लेकिन अगर इजी इजी क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे तो आपका बेस ही नहीं बनेगा भाई। मतलब समझ रहे हो, 25 to 30 क्वेश्चन, ये तो बेस है ना भाई आपका। इसमें ही आप कर दोगे कि कांड, तो क्या हो जाएगा भाई, फिर लॉजिक तो भाई गया, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर अगेन, तो यूपीएससी की आदत है अथॉरिटी देना और अथॉरिटी देके मुकर जाना। क्या होता है इधर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई इसमें क्या है, गवर्नर है ना भाई इसमें, ये तो भाई सबको पता होता है, गवर्नर है, ठीक है। सबको मतलब जो पढ़ रहा है भाई, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, उसको पता ही होता है ना भाई। ये क्या है इसमें यार, 243 क्या है, 243 ये रिवाइज कर लो यार आप। मतलब जितना मुझे रिकॉल हो रहा है उतना बता रहा हूँ, आप रिवाइज कर लो। और ऐसा रिवाइज करो कि भाई कुछ भी हो जाए, गलत ना करियो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बचा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन से नॉट करेक्ट है भाई, ये भी नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है, ओके। इसना 21 है, ये भी नॉट करेक्ट है, गवर्नर है, इसका डी हो गया। चलो ठीक है, शुरुआत तो अच्छी हुई भाई, पॉलिटिक्स ही चालू किया था ना मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। भाई बिम्स्टेक तो ऐसे है ना, बे ऑफ बंगाल वो उसका, तो क्या हो रहा है भाई इसमें, बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, पढ़ते ही रहते हैं ना हम इसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, इट इज़ रीजन, मतलब मुझे अच्छा लगा था ये बिम्स्टेक देख के, मुझे अच्छा लगा था ये बिम्स्टेक देख के, लेकिन हुआ क्या कि मेरा ये हो गया है गलत। अब बताता हूँ मैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बिम्स्टेक इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। अब क्या होगा, आप कितना भी पढ़ लो भाई, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सब कुछ रहता है, तो देर आर हाई चांसेस कि भाई आप उधर जाके कुछ ना कुछ तो दिमाग में भाई 7 थे, 6 थे, 8 थे, वो तो सबको जो भी प्रीवियस ईयर जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनको पता होगा। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या देखनी है भाई, टिल जनवरी, ठीक है भाई, एग्जामिनर की तरह सोचो। इट इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी। भाई मैं इधर भी फिनिश कर सकता था ना ये स्टेटमेंट। इट इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स, ओके, कर दिया खत्म, फुल स्टॉप। भाई ये क्यों दिया मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट दिस स्टेटमेंट टू बी 100% ट्रू। अगर भाई, तो पता है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्या क्या होता है यार, स्टे और वो मतलब क्वेश्चन के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी रहता है ना। तो एग्जामिनर को चाहिए भाई बच्चे को ये समझ में आ जाए, प्रीवियस ईयर पैटर्न है ये, समझो आप, इसके लिए PYQ इंपॉर्टेंट है, ये सेफ प्ले कर रहा है, इसको झमेला नहीं चाहिए भाई। अगर इतना देता फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद क्या हो जाता, रिजल्ट आने से पहले अगर कौन सा नया स्टेट ऐड हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 8th ऐड हो जाता, ओके भाई, हो सकता है ना भाई, कंट्रोवर्सी तो हो सकती है ना भाई, बच्चा बच्चा कहेगा यार ये क्या है। मतलब यूपीएससी डोंट डू दिस ना, कि मतलब वो सेफ खेलता है भाई, क्वेश्चन ऐसे सेव करेगा, वो स्टेट PCS नहीं है भाई कंट्रोवर्सी में जाने के लिए, वो तो सेफ ही खेलेगा। हाँ नाउअडेज हो रहा है भाई कुछ कुछ क्वेश्चन में वैसा, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन ये तो समझ लो आप, समझ लो, ठीक है भाई, समझ लिया आप क्या। तो इसमें क्या है
भाई तो ये तो सही है ना भाई, फिर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ, ये तो सही है ना भाई कि भाई टिल भी दिखाए जनवरी 2025, मतलब सेफ प्ले कर रहा है वो। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन। भाई ढाका, अब क्या होता है पता है? ढाका डिक्लेरेशन सुन के एक बात मुझे, मेरा तो ऐसा था कि मतलब मैं क्या करता था, मैं आई बिलीव इन, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक का 20 से चालू हो रहा है तो 20 को किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो ऐसा पढ़ता था मैं, मतलब ईजी हो जाता है। मैंने क्या किया था पता है गाइस, कि मैं जब ये पढ़ रहा था तो इसको मैंने बैंकॉक डिक्लेरेशन ऐसे किया था मैंने, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन था ये, बैंकॉक डिक्लेरेशन था ये तो मुझे पता था। ठीक है, तो ये भी गया भाई। फिर क्या दूसरा गया, तो ये गया। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। भाई ये क्या है कि इसमें, ठीक है देख लेते हैं। इन बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बिंग लेड बाय इंडिया। भाई अब एक बात याद रखना, अगर आपका एक क्वेश्चन इसकी वजह से चूक रहा है, फॉर एग्जांपल गलत हो रहा है, क्या होता है पता है? आप पीवाई देख लो, जिन्होंने भी अच्छे पीवाई किए उनको पता है भाई, ऐसे स्टेटमेंट वो गलत नहीं देता है मैक्सिमम टाइम्स। क्योंकि आप देखो, आप एग्जामिनर का माइंड सेट चेक करो और थर्ड पर्सन व्यू देखो, इधर क्या हो रहा है? इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बिंग लेड बाय इंडिया। ठीक है, पहली बात तो प्योर नॉलेज, क्या पता है आपको, पता है या नहीं पता, दो सिनारियो है। दूसरा क्या भाई, क्या मतलब ये क्या क्या सोचते हैं हम इस ऐसे पीवाईक्यू में देखा है हमने पैटर्न कि भाई अच्छी चीज़ है, इंडियन लीड किया होगा ना इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, इधर भी ना, है ना। इसके अपोजिट क्या हो जाता भाई, अगर इस स्टेटमेंट को वो गलत दे दे तो क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बिंग लेड बाय इंडिया। इसको अगर वो गलत कर दे भाई, कोई और लीड कर रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है? मतलब समझ रहे हो, थिंकिंग समझो यार, मतलब होने को तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये इंडिया नहीं है, शायद ये नेपाल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर लो इसको, देख लो ये। लेकिन आमतौर पर मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट पीवाईक्यू में यूपीएससी ने सही दिए। तो अपने को ऐसा नहीं देखना है कि भाई एक क्वेश्चन में ये हो गया तो मैं आगे भी नहीं, यू हैव टू स्टिक विद द पीवाईक्यू अप्रोच। मैंने भी वही किया इनमें। भाई हो सकता है, क्यों नहीं इंडिया, क्यों नहीं भाई, अपने पास तो बहुत सारा है ना टूरिज्म के लिए, क्या नहीं है अपने पास, सबसे ज़्यादा तो हमारे पास है, कर सकता है भाई। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सेकंड भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? आई गेस इसका आंसर ओनली वन है शायद, या इसका आंसर सॉरी, इसका आंसर शायद ओनली वन है, देख लो यार ये की में एक बार, लेकिन ये तो गलत था। ठीक है, तो क्या हुआ पीवाई के अप्रोच से, ये तो मतलब लॉजिक ही लिखा था मैंने शायद इधर, मुझे पूरा पता नहीं था इसके बारे में, ऐसा कुछ हुआ था इसमें, अभी याद नहीं है, लेकिन ये हुआ था। क्या होता है, आप पीवाईक्यू को स्टिक करोगे ना, पीवाईक्यू में जो दिया है उसकी साइकोलॉजी समझो यार। मैं दिस वीडियो इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर। भाई वो क्या सोच रहा है पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 6 10 साल में क्या उसने किया है, अब क्या करेगा। लुक, अगर आपको कहा कि भाई आप प्रोफेसर हो या कोई हो, मतलब अच्छे से कोई इंसान हो जो कि पढ़ा लिखा है, भाई आप क्वेश्चन क्रिएट करो, आप क्या करोगे भाई? पहले पीओए की देखोगे ना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नो वन वांट्स टू टेक रिस्क ना, वही देखोगे, वही माइंडसेट आप भी लाओगे ना, हाई चांसेस ऑफ दैट ना। सो वो वही करता है, वो अलग कुछ नहीं करेगा भाई। मतलब हर बार बच्चे आते हैं, डाउट लेते हैं, इस अप्रोच पे चले जाते हैं, नहीं होता है फ्री, जो डाउट नहीं लेते उनका होता है ना। सो ऐसा सब कुछ चल रहा है। सो ये याद रखा करो कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, मेरे बहुत सारे ऐसे नहीं हुए लेकिन अल्टीमेटली मेरा फ्री निकल गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको ये देखो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। आई गेस इसमें नेपाल नहीं था शायद, नेपाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यार, देख लो यार, ये 2004 में शायद ये आया था बाद में, और इसका भी ईयर शायद गलत है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 1997, करेक्ट कर लो भाई। इट इज़ दिस वीडियो इज़ नॉट, आप ये मत सोचना यार भाई इसको तो ये नहीं आ रहा, इसका ये गलत हो गया, भाई वो मत सोचो, अभी मैं प्रिपरेशन में नहीं हूँ बहुत दिनों से। ओके, तो ये शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये देखो कि भाई अप्रोच क्या था मेरा, वो लो और ये रिवाइज करो, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। भाई गांधी पीस प्राइज, अब आपको मैजिक दिखाता हूँ लॉजिक का। ऐसा नहीं है, लॉजिक हर बार पीवाईक्यू का नहीं होता, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई, तभी ये निकलेगा। नॉलेज से नहीं होगा लाला, नॉलेज से नहीं होगा, इसको होने के लिए सब कुछ लगता है, लग भी थोड़ा। और अगर कोई बोल रहा है मैं भाई मेरा पूरा नॉलेज से होगा, भाई वो फेक कर रहा है, कितना भी बड़ा अगर उसका यूपीएससी में रैंक भी आ जाए,
यार पूछ लो यार, मतलब जिन्होंने भी प्री निकाला है, मेरे खुद के दोस्त कितने हैं, उन्होंने निकाला है, मैंने निकाला है भाई, हर एक बंदे का वही कहना है कि भाई यस, नॉलेज नॉलेज प्लेज अ रोल, बट नॉट ओनली नॉलेज, उसको लॉजिक चाहिए, PYQ के एनालाइज करो, थोड़ा सा लग भी चाहिए भाई, वो दिन आपका हो, वो मैटर करता है भाई। मतलब छोड़ दो यार, लग भी लक होता है भाई, उस दिन आपका क्या हो रहा है, आप एग्जाम सेंटर जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, क्या हो गया, घर पे क्या हो गया भाई, बहुत चीज़ें रहती है, एग्जाम हॉल में क्या हो गया भाई, बहुत रहता है वो, तो ये सब ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज, मैं तो खुश हुआ, ठीक है, गांधी जी का नाम सुन के मैं खुश हुआ, ठीक है, मतलब ठीक है, सुना सुना लग रहा है। क्या हुआ फिर, मैंने ऑप्शन देखे भाई, इसमें से जेन्युइनली मुझे आता नहीं था कुछ, मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने ये लिख दिया। और हाँ एक बात भाई, जब भी मैंने के लिखा है ना, वो क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट किए, मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, नॉलेज के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब आएगा, और लॉजिक के क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, मतलब कितने पार्ट में अटेम्प्ट करना है वो सब आएगा, लेकिन याद रखना कि पहले नॉलेज के क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लो, फिर इस पे जाना है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन क्या था, गांधी पीस प्राइज भाई क्या है, सिलेक्ट हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज, ठीक है। पहला ऑप्शन का है 2 and 4, 2 and 4 देख लेते हैं, 2 and 4, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ, भाई आप एक बात सोचो कि भाई दो बंदे मिलकर जूरी के मेंबर है, ओके, मतलब ऐसा हो सकता है ना भाई कि इसमें और कोई मेंबर हो या ना हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा और 2-3 मेंबर हो नहीं हो जूरी में, इस जूरी में और मेंबर हो और उनके साथ ये दोनों हो, पता नहीं है भाई, लेकिन मैंने उस वक्त क्या किया वो बता रहा हूँ आपको मैं, मुझे नहीं पता था और मेंबर है, मैं क्या बोला भाई, फॉर एग्जांपल अगर मेंबर नहीं हो तो ये दोनों हो सकते हैं, अगर हो तो मे बी एक दो दो मेंबर हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि नहीं होगे यही होगे, तो आप कुछ तो लॉजिक लगाओ, मतलब डोंट फॉलो योर इंट्यूशन ना, लॉजिक लगाओ, आपका सही होगा। मैंने क्या कहा भाई, अगर मैं न्यूट्रल सिनेरियो लेकर चलूँ, फॉर एग्जांपल जूरी में फॉर एग्जांपल 4 मेंबर है और 4 मेंबर है, और वो 2 गवर्नमेंट के हैं और 2, मतलब इट इज़ अ 4 नहीं 2 भी हो सकते हैं, इधर एक गवर्नमेंट का हो सकता है और एक अपोजिशन का, है ना, गवर्नमेंट और अपोजिशन का। मैंने क्या सोचा भाई, न्यूट्रल लेते हैं, मतलब इसको तो एलिमिनेट ही कर दो, मतलब क्या, द डिसीजन इज ऑल अबाउट दिस पीपल। तो मैंने क्या सोचा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, भाई ये दोनों को अगर आप बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ कि इनको एक नाम चूज करना है टू रिसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज, ये कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाएंगे भाई। अभी देखो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, क्या हो रहा है उनके साथ, नहीं आ रही है भाई, नहीं होता ये। तो मैंने इसको तो पहले ही मतलब किधर गए, हाँ इसको मैंने राउंड कर दिया, सोच देख रहे हो। फिर मैं गया, फिर क्या मैंने 1 2 और ये देखा 1 2 और 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस। भाई इसमें क्या हो रहा है देखो, मैंने फिर न्यूट्रल सिनेरियो लिया, और जो भी है उनको तो न्यूट्रल पकड़ लो। मैंने क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई ये दोनों तो डोमिनेट करेंगे ना यार डिसीजन को, तो इस चीफ जस्टिस का तो कुछ रहेगा ही नहीं ना उधर, ये दोनों तो किसी का नाम नहीं देंगे, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन का हुआ ना बाद में, वो वैसा हो जाएगा ना भाई वो। तो मैंने इसको भी ये कर दिया। फिर क्या है नेक्स्ट ऑप्शन 2 3 4 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ, हाँ भाई इधर इधर कुछ बैलेंस लग रहा है यार तीनों में, ये तो मुझे ठीक लगा, ठीक है। फिर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन सॉरी 1 and 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगेन सेम 1 and 3। भाई किसको चूज करेंगे, न्यूट्रल ले लिया, अदर को न्यूट्रल ले लिया, तो किसको चूज करेंगे, मतलब मैंने आप कह सकते हो यार देखो एग्जाम हॉल में तो आपको पता है, सॉरी टू से दैट, लेकिन सबकी बैंड लग चुकी होती है ना, पहले 10 मिनट में ही सब गायब हो जाते हैं, मतलब जोन में चले जाते हैं। उस वक्त आप अगर ये सोच रहे हो तो इट इज़ अ बिग थिंग, उधर आप इंट्यूशन फॉलो, कुछ तो कुछ अलग ही हो जाता है भाई। यूपीएससी प्रीलिम्स अगर जिन्होंने क्लियर किया है और जो दिया है उनको भी पता होगा भाई क्या लेवल का प्रेशर रहता है, माँ बाप चाचा चाची सबका लेना बदला लेना, सॉरी सबका क्या लेना होता है, सबके लिए हम लड़ रहे रहते हैं ना उधर, तो सबके ऐसे फेस आ जाते हैं आगे, तो वो प्रेशर रहता है ना, ठीक है। आगे तो इसका तो हो गया भाई, मैंने ये कर दिया था, इट इज़ राइट, मतलब लॉजिक लगाया था मैंने। अब आप बोलो भाई ये लॉजिक थोड़ी है, क्या है, इट इज़ अप टू यू, लो या मत लो, बताना मेरा काम है, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, GPS aided geo augmented navigation uses a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statement is are correct in respect of गगन? ओके गगन, GPS aided geo augmented navigation, ये गगन है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, आप बोलोगे यार इसको कुछ भी नहीं पता था, अगर भाई नहीं पता था यार, कुछ पढ़ा हुआ नहीं था। फिर चलो स्टेटमेंट देखते हैं, पहला गए, ये शायद मैंने क्या किया था मुझे पता नहीं है, लेकिन बताऊंगा बाद में मैं।
क्या था, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है भाई, भाई बनाया है इतना बड़ा, उसका ये गगन बिगन है सब, जीपीएस नाम है, गवर्नमेंट ने इस पर इतना एक्सपेंडिचर किया होगा, सब होगा, एफर्ट लगे होंगे, उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है ना इकोनॉमिक्स में, एफर्ट्स की, कुछ और कर सकते थे भाई। होगा यार एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, PYQ देखा तो ये स्टेटमेंट सही होते यार, ये सही है, तो मैंने क्या कर दिया, क्या किया था मैंने इधर, हाँ ये तो उड़ा दिया था फिर मैंने। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भाई हो सकता है, मतलब इसके मतलब इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट यार। और आगे क्या, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली भाई, जब भी ओनली तो आपके कान खड़े रहने चाहिए ना, इन एविएशन बट नॉट, भाई वेरी फेमस पैटर्न ऑफ यूपीएससी, बट नॉट, देख लो यार, मतलब जिन्होंने PYQ किए उनको पता है, सीनियर एस्पिरेंट्स कमेंट में बताना बट नॉट वाला, ठीक है, बट नॉट में तो रॉन्ग ही होता है भाई ये, ठीक है, वो होता है, मतलब यार होता ही है, मतलब अगर इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर 8/10 भाई, उसको ट्रू ही मान लो यार, उसमें मत दिमाग लगाओ यार, वही वही हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ भी वही होता, इसमें जाएंगे भाई ये वो, नहीं भाई कुछ नहीं, लॉजिक ये लिखा है साइड में रख दो, सब PYQ फॉलो कर दो, इट इज़ अ ओनली मंत्रा, ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे पास था ओनली 1 और 2 भाई, इसको मुझे एलिमिनेट करने के लिए कोई ऑप्शन मतलब कुछ लगा नहीं भाई, क्यों इसको रॉन्ग, पता है आपको, आपको रॉन्ग करने के लिए रीज़न चाहिए। अगर मैं किसी को रॉन्ग बता रहा हूँ, आप बोलते हैं ना भाई मुझे तो झूठा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, लेकिन उसका रीज़न तो बता दे, वैसा ही है, ये याद रखना, इफ़ यू आर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग देन देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग वाई। मुझे नहीं लगा भाई इसमें कुछ, तो मैंने कर दिया। अगेन लॉजिक बोलो, कुछ बोलो, आप बोलोगे भाई क्या कर रहा है, लेकिन भाई यही होता है, जो भी आपको बोल रहे हैं ना भाई नॉलेज से किया, भाई कुछ नहीं, मेरे दोस्त थे, अभी इंटरव्यू को भी है, पोस्ट भी निकाली है बहुत लोगों ने, मतलब नहीं है यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AI एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन February 2025। भाई अब एक देख लो यार, आप बोलोगे यार इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर दे, भाई आई एम नॉट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मेरा तो सेमी सेमी मतलब क्या, रीजनल और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ मामला है मेरा, नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश, समझ लो यार, छोटा भाई बड़ा भाई चचेरा भाई मौसेरा भाई समझ के माफ़ कर दो भाई, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AI एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन February 2025, ठीक है। Co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and Seoul Summit held in 2024। भाई अब क्या है पता है, इसमें से मुझे पता था कि भाई ये क्या है, AI एक्शन समिट हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये पता था, क्या पता था मुझे, कि भाई USA ने इसको क्या क्या अपोज किया था, मतलब ये न्यूज़ में था, अगर जिन्होंने दिया है उनको याद रहा होगा कि USA ने AI समिट को अपोज किया था इस, ठीक है, ये तो पता था। फिर क्या हुआ, इसमें क्या दिखाया, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज US एंड UK साइन द डिक्लेरेशन, भाई ये तो मुझे पता था कि भाई ये तो है। अब UPSC का पैटर्न है, मतलब क्या, अगर दो दो स्टेटमेंट है 1 और 2, इसमें फैक्ट है इसमें फैक्ट है, तो इसमें से एक को राइट दे देगा, और कभी कभी क्या करता है इसका फैक्ट इसमें डाल, मतलब इंटरचेंज करेगा, ये भी रहता है। मुझे ये पता था कि भाई क्या हो सकता है कि भाई ये देर आर हाई चांसेस कि भाई ये फैक्ट है ये भी फैक्ट है, तो ये राइट हो जाए, तो आई वॉज अबाउट टू डू दिस, बट मैंने फिर सोचा भाई इसमें ये ईयर है, ये ईयर है, यूजुअली ईयर में तो नहीं खेलता भाई वो, लेकिन क्या है, मेड एट द ब्लेचली पार्क समिट, भाई अलग समिट हो सकती है, सियोल समिट, भाई इस वजह से मैंने क्या कर दिया, डी कर दिया, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर ए, और यू कैन नॉट ट्रैक भाई ऑल दिस समिट एंड ऑल, यू हैव टू अप्लाई लॉजिक, और नॉलेज थोड़ा सा भी इधर उधर से मिल जाएगा वो, ठीक है। यही था, मतलब क्या डिटेल में दिख रहे हैं यार, मैं आपको बताऊंगा भाई कि आपको PYQ को कैसे एनालाइज करना है, तब जाके आपका थिंकिंग ये हो जाएगा, ओके, सब आएगा भाई, सब्र रखो, ऐसा नहीं कि भाई एक लेक्चर लूंगा उसमें 50-20 क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं भाई देखो यार क्या हो रहा है क्या नहीं, 5 क्वेश्चन के बाकी के बाद में करेंगे, रहे बचे हुए, अब देखो क्या हो रहा है, मेरे कितने सही आए, क्वेश्चन 1 मेरा सही आ गया, सही आ गया ना, आ गया भाई, आ गया है भाई, हाँ सही आ गया, और क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक का मेरा गलत हो गया, ये शायद इधर, ये हाँ इंडिया नहीं, ये गलत हो गया मेरा, ये गलत हो गया। और अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी टू, ये सही हो गया मेरा, और क्या है चौथा, GPS रेट जो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन भाई ये सही हो गया, और क्या है पांचवा, ये गलत हो गया ना मेरा, ठीक है, मतलब 5 में से मेरे, 5 में से मेरे 1 2 2 गलत हो गए, 3 सही हो गए, ठीक है, देखेंगे फिर धीरे धीरे लाऊंगा वीडियो, टाइम का सब रहेगा, सब बताना है ना,
डेप्थ में बताना पड़ेगा ना भाई, ऐसे भगा नहीं सकता। सो बाकी का देख लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब थोड़े ज़्यादा बड़े वीडियो लाऊंगा, मतलब 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब के लिए इतना ही, पढ़ाई करो, लाइक सब्सक्राइब करो यार, मैं मतलब टाइम निकाल रहा हूँ, कर रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू बताना है यार सबको, ये जो मुझको खुद को नहीं पता था यार, कोई बताता नहीं है। जो जिन्होंने मेंस इंटरव्यू दिया वो पास में भी नहीं आने देते प्रीलिम्स वालों को, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कोई ना, करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।